नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम वेदों पे चर्चा की श्रृंखला में हम आज यजुर्वेद पे चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने ऋग्वेद पे चर्चा किया था और उससे हम क्या लाइफ लेसन ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इस पे हमने बात की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे प्लीज़ देख लें। उस पर ऋग्वेद पे चर्चा की गई है, बहुत विस्तार से हमने चर्चा किया है। आज हम यजुर्वेद पे चर्चा करेंगे और यजुर्वेद है में लगभग 3990 श्लोक के आसपास हैं। यजुर्वेद में यज्ञ है जो यज्ञ से बना है। यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ ही होता है, जो कि प्राचीन काल में यज्ञ और हवन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो ये यजुर्वेद में उस यज्ञ को करने के तरीके, कौन सा देवता को कौन से मंत्र से खुश किया जा सकता है, इन सब पे विस्तार से चर्चा किया गया है। इस परिवेश में उसका ग्रोथ हो रहा है, वो वैसे ही सोचेगी, वो आपके जैसा थोड़ी सोचेगी। तो बस उसको डिफरेंट सोल इससे बात नहीं करेंगे, जितना कम मतलब उतना कम रखेंगे, बट अपने आप को कम नहीं आंकेंगे, अपने आत्मा के विकास करेंगे। और यजुर्वेद में एक और चीज़ पे बहुत ही विस्तार से बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि दो पार्टनर रिलेशनशिप को सुधारने की कैसे हम सुधार सकते हैं, उस पर भी उन्होंने भी इसमें विस्तार से बात किया गया है। जिसमें एक है कि पार्टनर एक दूसरे को अच्छे से समझ कर, ये चीज़ पार्टनर में भी है और दूसरे रिश्तों में भी है, कि जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, एक दूसरे को अच्छे से समझ के ही हम अपने रिलेशन को बहुत प्यारा, बहुत खुशनुमा ऐसा रख सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच प्रेम होना चाहिए। कई लोगों का तो प्रेम एक साल में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मर्दों के लिए जहाँ पे प्रेम का मतलब सेक्स केवल होता है, औरतों के लिए प्रेम के कई रूप हो जाते हैं। शादी के बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, उसका हस्बैंड हो जाता है और उसके सास ससुर भी होते हैं। तो उसका प्रेम सारे लोगों के प्रति एक तरह से बंट जाता है और मर्द को तो बस अपनी हवस की पड़ी रहती है। और इसी कारण उसे लगता है कि जो जो मेरी पत्नी है अब मुझसे प्यार नहीं करती। एक समय पे ऐसे पतियों को अपनी पत्नी की जगह पे रख के सोचना चाहिए कि वो अपने प्यार को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्यार का केंद्र जो औरतें होती है, इसलिए दिन भर थका मांदा जब आदमी घर पे आता है तो उसकी अगर वाइफ बहुत हम्बल हो, बहुत प्यार से बात करने वाली हो, उसके सारे प्रॉब्लम टेंशन सब वहीं पे ख़त्म, और फिर अगले दिन से वो फिर से नया रिफ्रेश होके फिर वो ऑफिस जाता है, अपने काम पे जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि औरतें लक्ष्मी है, सरस्वती है, हर चीज़ का रूप उसमें है। लोग प्यार प्यार देने का एक सेंटर है। और इसके इतर है, अगर औरतें ही उल्टी स्वभाव की होगी, घर में जाते ही वो कोहराम मचाने लगे और वो मतलब प्यार से दो शब्द नहीं बोल पाए, तो कहते हैं कि वही घर फिर नरक है। तो ऐसे में है कि एक तो है कि आप उस रिश्ते को एक तो बचाने का प्रयास करेंगे, उसे समझाएंगे ही, प्रयास के बाद भी अगर नहीं सुधरेगा तो फिर आज के टाइम पे है कि उसको से अलग होने के ऑप्शन है लोगों के पास खुले हुए। बट एज ए मिडिल क्लास फैमिली, ना तो हस्बैंड के पास इतनी सैलरी होती है कि दूसरा शादी करे और पहली को गुजारा भत्ता पे कर सके, इसलिए लोग एडजस्ट करके रह लेते हैं। तो इसका जो दूसरा तरीका है कि अपने अंदर का प्रेम को विकसित करें। एक ये काम हर कोई अपने लेवल पे कर सकता है। औरतें लड़कियां अपने लेवल पे करेंगी और मर्द अपने लेवल पे करेंगे, कि हमारा क्योंकि आत्मा है, जब इसमें है कि जब आत्मा एकांत में रहेगी, मेडिटेशन करेगी, तो हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने जो सुप्रीम सोल से है उस वो प्यार का, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा परमात्मा है वो प्यार का सागर है वो। और वो सारे धर्मों में, ऐसा भी नहीं कि केवल हिंदू धर्म में है। एक अभी मेरा एक एजुकेशनल का वीडियो है, एजुकेशन चैनल है शीतल एजुकेशन करके, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था शबे बारात। उसमें शबे बारात में होता है कि अल्लाह, ऐसा मानते हैं लोग कि अल्लाह है जो उस दिन उतर के आता है धरती पे और सबसे पूछता है कि कोई है जो माफ़ी चाहता है हमसे, तो हमसे माफ़ी ले ले, कोई अपना रोजगार चाहता है तो रोजगार ले ले, तो कोई प्रेम चाहता है तो प्रेम ले ले। तो मतलब प्रेम इतना इतना हम्बल है हमारा, चाहे वो हमारा परमात्मा हो, हमारा खुदा हो, हमारा मोहम्मद हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब वो इतना हम्बल है कि वो कितनी भी हम बड़ी गलती कर ले, एकांत में जब हम उनसे बात कर लें
तो वो लगता है कि ना मन को सुकून मिलता है, जैसे परमात्मा ने हमें साफ माफ कर दिया हो। तो अभी एक और फेसबुक फ्रेंड ने बताया, पूछा था हमसे कि शायद उनकी गर्लफ्रेंड ने चीटिंग किया होगा कुछ, ये लड़कों की है समस्या कि गर्लफ्रेंड चीटिंग कर रही है चाहे कुछ भी। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या हम माफ करके आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको पकड़े रहेंगे तो आप सारी लड़कियों में आपको बुराई ही नजर आएगी। उसका नुकसान होगा कि आपके जो शादी करके अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। घर वाले प्रेशर डालते रहेंगे कि शादी कर लो, और चूंकि आपने अपने माइंड में ऐसी चीज़ें बैठा ली है, एक गलत होने से पूरा दुनिया गलत नहीं हो जाता। तो एक तो ये बात है। तो हम उस मान लें किसी ने चीटिंग किया आपके साथ, हम मान लेंगे कि वो हमारे लिए लाइफ लेसन था, और चूंकि अगर ईश्वर ने हम दो लोगों को मिलाया था और फिर वो अलग हो गए, इसका मतलब है कि ईश्वर है जो चाहता है कि हम उससे कुछ, उस चीटिंग से कुछ सीखें और उसका अपनी ज़िंदगी में आगे उपयोग करें। बस उस चीटिंग का और कोई मतलब नहीं होता, उसको माफ़ कर दें, उस सिचुएशन को, हर चीज़ को माफ़ कर दें और बस आगे बढ़ें। हम क्यों माफ़ करें, सवाल ये भी है कि हम क्यों माफ़ करें। तो हम इसलिए माफ़ करेंगे क्योंकि हम आत्मा पे इतना बोझ नहीं डाल सकते हैं। आत्मा का मतलब हम अपने आत्मा को जितना हल्का फुल्का रखेंगे उतना ही हमारे लिए सही है और बाकी लोगों के लिए भी सही है। तो हम किसी को माफ़ इसलिए नहीं करते हैं कि उसका भला हो जाए, हम किसी को माफ़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है और हम पुरानी चीज़ों को ढो कर अब नहीं रखना चाहते अपने पास, उसको जाने देते हैं। वो दूसरी आत्मा थी, वो ठीक है, वो निगेटिव आत्मा थी, उसकी इतनी ही अकल थी कि वो दूसरे के साथ गलत करे। लेकिन मैं आत्मा हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हर किसी को माफ़ कर सकता हूँ, मैं खुशियों का केंद्र हूँ, मैं सबको प्यार और मैं सब तक केवल खुशियाँ, प्यार और हैप्पीनेस ही पहुँचाती हूँ। जैसे जब अभी भी मुझे किसी बात के लिए मुझे सुबह में गुस्सा आ गया था, तो मैंने खुद को ये याद दिलाया कि आई एम ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मैं खुशी का केंद्र हूँ। और मुझ तक लोगों के नफरत आ सकते हैं क्योंकि ये दूसरे आत्मा उसके गुण है, लेकिन मुझसे और मेरे वाइब्रेशन से, मेरे एक सोच भी किसी के लिए प्रति गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा तो हम उसको अपने एक सकारात्मक लाइन से उसको सही कर देंगे। अपनी तरक्की के लिए हमें आलस को छोड़ना होगा। कोई अपने सपना देखा है कि तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, ऐसा मेहनत की आज तक ऐसा मेहनत किसी ने नहीं किया हो। तो हम ऐसा अपने पसंद का काम चुने और उसमें जी तोड़ मेहनत करें, सफलता हमारे कदम अवश्य चूमेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मुझे इतना प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद।